राम राम जी, कैसे हो आप सबको आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी होली पर बनने वाली स्पेशल जो डिश होती है गुजिया की रेसिपी। तो होली पे जो गुजिया है वो ज़रूर बनाई जाती है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था पाइया, जो मैदा है वो आधा किलो मैंने मंगवाया था, लेकिन मैंने पाइया ही लिया था और काफ़ी है छोटी फैमिली के लिए। और अब यहाँ पे मैं इसमें जो घी है वो डाल रही हूँ। तो जो देसी घी है वो डाल करके मैदे में आप अच्छी तरह से मिला लें। मैदा है हमारा वो घी से ही अच्छे से मिलना शुरू हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए जो घी है ना उससे ही अच्छे से मिलना शुरू हो गया है। और फिर आगे हमें क्या करना है कि जो थोड़ा थोड़ा सा पानी लेना है, हाथ में पानी ले लेकर के थोड़ा थोड़ा सा, और फिर हमें ये आटा लगाना है क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी नहीं लगता है। और ये जो हमारा आटा होता है ना वो सख्त ही होता है, मतलब जो गुजिया के लिए हम आटा बना करके रखेंगे वो सख्त होता है। और देखिए ये नहीं है कि मैंने कई बार बना के रखी हुई हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैंने फर्स्ट बार बनाई है, पहले भी मैं बोल रही थी, अब भी मैं बोल रही हूँ। और मैंने भी यहाँ पे सीखा ही है, लेकिन मैं बता क्यों रही हूँ, ये हो सकता है कि वही पहली बार बना रही है और दूसरों को सिखा रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने ना व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया था गुजिया का। तो पूछा था मेरे से कि दीदी आप ज़रूर बताना कि आपने कैसे बनाई एक एक चीज़ अच्छे से। क्योंकि ना हमें पता नहीं क्यों ना ये विश्वास हो जाता जब आप कोई चीज़ बनाते हो कि अब तो हम भी बना लेंगे। तो बस इसी उससे मैं ना बता रही हूँ आपको। सिर्फ हमें आटा लगाते समय दो ही बातों का ध्यान रखना है। एक तो जो हम घी डालेंगे उसको हमें पहले अच्छे से घी आटे में मिला लेना है, ठीक है। और दूसरा जो पानी है वो हमें थोड़ा थोड़ा सा हाथ में ले लेकर के जो आटा है हमारा वो लगाना है, और जो आटा है वो हमारा सख्त होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अब हमारा जो आटा है वो लगभग लग चुका है। और अब हमें इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे, यानी 20 मिनट तक हम इसे छोड़ देंगे और 20 मिनट में बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। आटे को रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है और तब तक हम अपनी आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो फ्राई पैन है उसमें मैंने देसी घी डाल दिया है, और अब उसके अंदर यहाँ पर जो काजू बादाम है वो भी डाल दिए हैं। अगर आपके पास पिस्ता है तो आप इस टाइम पे पिस्ता भी इनके साथ डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। और इनको रोस्ट कर लेना, ज़्यादा इनको नहीं भूनना है क्योंकि बहुत ही जल्दी इनका कलर चेंज हो जाता है। और बस इसके बाद फिर इनको निकाल लेना है। तो हमारे जो काजू बादाम है वो भून चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है जो सूखा नारियल बोल सकते हैं हम, या फिर गोला भी बोल सकते हैं। मैंने वो मंगवाया था, गोला मंगवाया था, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया है। आप उसका नारियल का बुरादा भी आता है सूखे नारियल का, वो भी ले सकते हैं, या फिर आप ऐसे इस तरह से भी कर सकते हैं, गोला मंगवा करके उसको मिक्सी में पीस सकते हैं। लेकिन मिक्सी में ना ज़्यादा ना पीसें, थोड़ा थोड़ा करके पीसें, क्योंकि इससे आपका मिक्सी का जो जार है ना वो ख़राब हो जाता है। एक बार हमारे साथ ये हो गया था। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा सा डालती हूँ और थोड़ा थोड़ा सा मैं पीस लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो नारियल है उसको भी हमने भून लिया है। तो अब थोड़ा सा घी हम और डालेंगे क्योंकि घी इसके अंदर बिल्कुल नहीं रहा था अब। और अब हम जो सूजी है हमारी वो भी भून लेंगे, क्योंकि हम सूजी मावा की गुजिया बना रहे हैं। और सूजी मैंने बस ऐसे ही ले ली थी अंदाजे से, नाप तोल करके कुछ नहीं लिया था। तो बस अब जो सूजी को भी, और सूजी को ना कम आंच पर भूनें क्योंकि सूजी में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन आंच फिर भी इसकी कम ही रखें और कम आंच पर भूनेंगे तो ये अच्छे से भूनेगी। और अब यहाँ पे जो मावा है वो भी डाल दिया, और मैंने 2 किलो दूध लिया था, और उसमें आप लोगों ने देखा होगा कटोरी में कितना मावा, मेरे हिसाब से आधा किलो मावा तो होगा ही। तो वो निकला था और उसमें से भी मैंने आधा ही लिया है, और इसमें से भी मेरा बच गया था, जैसा कि आप आगे देखोगे वीडियो में। और बस मावे को हमें इतना ही चलाना है तब तक कि मतलब ये पिघल सा ना जाए। जैसे अब सख्त हो रखा था ना तो थोड़ा सा नरम सा हो गया था, बस उस टाइम तक ही मैंने इसको चलाया था, फिर गैस बंद कर दी थी। और अब इसके अंदर जो नारियल हमने भून के रखा हुआ था वो डाल दिया, लेकिन मुझे ना ज़्यादा लग रहा था और इसलिए मैंने ना थोड़ा सा निकाल करके प्लेट में रख दिया है। और अब इसके अंदर जो सूजी है, सूजी भून के रखी हुई थी हमने, वो भी मिला दी है। और ये जो सारी चीज़ें आप ध्यान रखें कि गरम उसमें ही मिलाएं, गरम मावे में ही मिलाएं। और अब जो बूरा है चीनी वो भी हमने इसके अंदर मिला दी है, मतलब पीसी हुई चीनी बूरा, आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं मीठे के लिए। और मुझे कम लग रही थी तो थोड़ी सी और मैंने पीस ली है, वो भी मिला दी है। और थोड़ी जल्दी थी, स्पीड में थी वीडियो, और जो काजू बादाम थे उसको मैंने कूट लिया था, तो वो भी मैंने इसके अंदर अच्छी तरह से मिला लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला ली हैं, सूजी,
मीठा और नारियल और जो काजू बादाम थे वो मैंने कूट लिए थे दरदरे से, वो भी मैंने इसके अंदर मिला लिए हैं। आप इस टाइम पे इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं, लेकिन मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने जो इलायची पाउडर है वो नहीं मिलाया है। तो बस जो आटा है वो पूरी तरह से सेट हो चुका था, उसकी लोइयाँ बना करके और रोटी की तरह बेल लें, छोटी जो रोटी होती है उस तरह से, और बेल करके। और जो ये मैंने मंगवाए हैं गुजिया बनाने के लिए, मतलब इनका जो सांचा सा होता है गुजिया बनाने का वो, और उसमें जो हमने मिलाया ये स्टफिंग के लिए बनाया है, तो इसको भर लें। इसके अंदर 1 चम्मच ही लें, ज़्यादा नहीं लें, अगर ज़्यादा लेंगे तो हमारी जो गुजिया है ना वो फट जाएगी। तो बस अब इस तरह से आप जो गुजिया है ना वो बना लें। तो ये देखिए जो एक्स्ट्रा है वो हम निकाल देंगे। और बहुत ही अच्छे से बन रही थी, बहुत ही अच्छे से, जैसे पहली बार बनाई थी। और सच में ना मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा था मुझे ये काम करते टाइम पे, बिल्कुल भी ये नहीं हुआ। कई बार क्या होता है ना, हम कोई चीज़ बनाने लग जाते हैं चाव चाव में, फिर बाद में हमें ना बोरियत सी आने लग जाती है उस काम में, या हमें ये हो जाता है कि जल्दी से ये काम निमट जाए। लेकिन गुजिया बनाते टाइम पे मुझे बिल्कुल भी नहीं हुआ। दोनों 2 मंगवाई थी मैंने ये, छोटी भी बड़ी भी, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था गुजिया बनाते टाइम पे। तो यहाँ देखिए मेरी जो 3 गुजिया है ना वो बन चुकी है। बस आपको कुछ नहीं करना है, सारी चीज़ें मैंने बताई हैं अच्छे से। 1 मिनट बेटू, और लोई बना लें और छोटी रोटी की तरह बेल लें, और फिर बस जो लिया हमने ये गुजिया बनाने की मशीन है इस पर रख करके, और जो उसके किनारों पर ना आप पानी लगा लें ताकि अच्छे से चिपक जाए और गुजिया हमारी ना खुले, और अंदर उसके अंदर 1 चम्मच जो हमने स्टफिंग बनाई है ये इसके अंदर भर दें। बस यही काम हमें करना है। और मेरी माँ यहाँ पर लोई बना रही है, मैं अपना जो बाकी सारा काम है वो कर रही हूँ। तो ये देखिए हमारी जो गुजिया हैं वो सारी मैंने बना करके रख ली हैं, और तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो तेल गर्म हो चुका है अच्छे से। और तेल को ना अच्छा गर्म करें, मतलब कम गर्म जो तेल होता है ना उसमें गुजिया ना डालें। जब अच्छी तरह से हमारा तेल गर्म हो जाए तो उसमें गुजिया डालें। एक तो इस चीज़ का ध्यान रखें, तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। और दूसरा ये कि हमें थोड़ी थोड़ी गुजिया नहीं डालनी है, एक साथ हमें कई गुजिया डालनी है। तो बस तलते टाइम पे 2 ही बातों का आपको ध्यान रखना है, और आपकी जो गुजिया हैं वो बहुत अच्छे से बन करके आएंगी। और बाकी देखिए मैं पहली बार बना रही, हो सका है अगर मुझे वैसे पता चल जाता तो देखिए मैं अपनी कमी बता देती हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ इसमें ये कमी रह गई थी, इसमें यहाँ पे ये कमी रह गई थी, क्योंकि तभी तो पता चलेगा ना। लेकिन अगर आपको इस टाइम पे कोई कमी लग रही है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, लेकिन प्यार से क्योंकि ना मेरा भी समझाने का तरीका दूसरे आदमी को यही होता है, मैं बहुत प्यार से बताती हूँ और मैं सुनते भी बहुत प्यार से ही हूँ। मुझे यही लहजा पसंद है। तो आप अपनी जो कुछ राय है, अगर आप कुछ और टिप्स देना चाहते हैं या फिर आपको मेरी गुजिया में कोई कमी लग रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। तो यहाँ पे देखिए एक गुजिया मैंने निकाल ली, क्योंकि मैंने ना थोड़ा सा धीरे धीरे डाली थी इस करके, तो कई गुजिया जल्दी हो गई थी, कई थोड़ा सा फिर बाद में हुई है। तो अब सारी ही हो चुकी हैं, एक मैंने निकाली उसके बाद में, और उसको मैंने ना तोड़ करके भी देख लिया, क्योंकि ना मेरे से रुका नहीं गया, और बहुत अच्छी बनी थी, मतलब वो मैंने तोड़ करके देखी। तो यहाँ पे जो सारी गुजिया हैं वो मैंने निकाल ली हैं, और मेरी माँ यहाँ पर दूध ओजने का काम कर रही है। और टाइम तो हमें देखो काफ़ी लग गया था, बिल्कुल अंधेरा हो गया था इस टाइम पर। और अब जो बाकी बची हुई हैं उनको भी हम तल लेंगे। और बस 2 ही चक्कर में मैंने जो सारी गुजिया है ना वो तल ली थी, मतलब तलने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और आँच भी बहुत तेज़ है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी जो गुजिया है वो बन करके तैयार है, ये देखिए इस तरह से। और ये मैंने बनाई है, मतलब मैंने लिया था जो आधी किलो मैदा मंगवाया था, लेकिन जो आधा मैदा है मैंने वही लिया था, पाइया बोल सकते हैं उसको। और मेरा जो इसके अंदर डाला है वो भी काफ़ी बच गया है। तो देखूंगी अगर अच्छी लगी ये खाने में तो फिर कल फिर बना लेंगे जो बचा हुआ सामान है। और जो मावा है वो तो मेरा बच गया है, उसमें मैंने जो घोड़ा मिलाया था वो भी बच गया है, और अकेला मावा भी बच गया है। तो तीनों चीज़ें बची हैं, तो देखेंगे उसका क्या करेंगे। और लीजिए खा लीजिए आप लोग भी होली पर गुजिया, और बहुत अच्छी बनी। जैसे मैंने पहली बार में बनाई मुझे डर था, लास्ट टाइम तक भी डर था कि कहीं ये खुल ना जाए, लेकिन कोई भी जो गुजिया है वो मेरी नहीं खुली है। देखिए इस तरह से कोई भी गुजिया सारी सही है जैसे, और पूरा अच्छे से गया, और मजा भी बहुत आया सच में ये बनाने में। इनकी सहायता से बहुत मजा आया, मजा आ रहा था जब बना रही थी। और ये ना एल्यूमिनियम की भी आती है और प्लास्टिक की। हाँ ये तो आई है 10 रुपए की, जो छोटे वाली है 10 रुपए की दी है, और ये 20 रुपए की दी है, ठीक है।
और जो एल्यूमिनियम की थी वो 100 रुपए की थी। लेकिन इनसे भी अच्छा काम हो रहा था, मुझे तो कुछ होने लगा, तो फिर मैंने इसलिए बोला था कि आप प्लास्टिक की ही लेके आना, तो अच्छी है ये, आप भी लेकर के आ सकते हैं और गुजिया बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को तोड़ करके दिखा रही थी कि देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। और चलिए अब इस वीडियो को हम कर देते हैं यहीं पे एंड, और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।